जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्म गुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्मगुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय, अत्याचार करके लूटा है, उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु इन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है। इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है, क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में 2 प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति
प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है कि अब वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। अब समय आ गया है कि वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है। तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर सहारी प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व महायुद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र लोकों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक वे पहुंच सके हैं, मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है,
उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सहित त्रिगुणमयी माया सहित हो रही हैं। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख सुन रहे हैं, पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा? मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्म कांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं, तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं, तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है, वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी गुरु भाई ने।
चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया ज्ञान दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हम यह सेशन सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित होता है। इसमें शाम के सेशन में गुरुदेव का स्पीच सुना जाता है, फिर सामूहिक ध्यान करते हैं, फिर गुरु चर्चा करते हैं। सुबह का सेशन सिर्फ ध्यान का ही होता है और गुरुदेव का स्पीच भी सुनते हैं सुबह के सेशन में भी। इस सेशन को ज्वाइन करने का लिंक YouTube पे दिया जाता है। YouTube के जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन YouTube का वीडियो जहाँ चलाते हैं उसके नीचे मोर बटन होता है, उस पर क्लिक करके वहाँ से देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में कोई भी गुरु भाई बहन अपनी कोई भी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे मंच संचालन करना, लॉगिन करना या YouTube पे अपना सहयोग देना। हम सभी का बराबर स्वागत करते हैं। कोई भी सेवा देना चाहे प्रचार में तो उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहें या अपनी कोई अनुभूति सुनाना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। चलिए जब तक कोई आते हैं, मेरी एक कल बड़े पुराने साधक से बात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ। गुरुदेव कोटा में थे और ध्यान के बाद सॉरी शाम के टाइम ध्यान करवा रहे थे। तब किसी गुरु भाई ने अ, मतलब जैसे काफी 50-60 लोग या 100 लोग तक हो जाते थे ध्यान के समय। तो किसी गुरु भाई ने जो वहाँ उपस्थित थे उनके वीडियो बनाना शुरू किया और मतलब पूछना शुरू किया, भाई आपको क्या लाभ मिला, आपको क्या क्या अनुभूतियां हो रही है, इस तरह। तो गुरुदेव तो अपना आशीर्वाद दे रहे थे और वो साइड में चल रहा था। जब सब मतलब भीड़ कम हो गई तो गुरुदेव को पता लगा कि इस तरह का ये इन्होंने वीडियो बनाया है, तो उनको गुरुदेव ने कहा कि आप इसको डिलीट कर दो। फिर जो साधक हैं जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये क्या चीज़ था, मतलब कि तो गुरुदेव ने बताया कि ये एक नया रास्ता है, इस पे सभी के अनुभव यूनिक हैं, सभी के अनुभव अलग अलग हैं। तो किसी का किसी दूसरे साधक के अनुभव से कंपैरिजन नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए मतलब ये शायद काफी पुरानी बात होगी, 90 के दशक की बात होगी शायद। तो इस तरह हमें भी ये इस मंच पे भी हम बात रखते हैं अपनी, तो हम सभी के अलग अलग अनुभव होते हैं। उनका साधना में साधना का कोई सिद्धांत बनाना या उससे मतलब उसका कोई ज़्यादा आधार नहीं होता है। जैसे कुछ साधकों को अलग तरह की अनुभूति होती है, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, हम सुनते भी हैं। परंतु जो मतलब जो मुख्य बातें हैं जो गुरुदेव स्पीच में कही है, और फिर गुरुदेव ने ये भी बात कही थी कि जो मैं स्पीच में बोलता हूँ वही कॉमन और पब्लिक होता है। मतलब देखिए ये मेरी बात सुनी हुई है उनसे और मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ भी साझा की। इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। गुरु भाई पे मतलब जैसा उन्होंने मुझे बताया वैसा मैंने आपके साथ साझा किया। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ने कहा कि जो कॉमन चीज़ है वो मैं स्पीच में बोल देता हूँ, जितनी भी कॉमन बातें होती है वही सबके लिए सामान्य रूप से लागू है। इसके अलावा सभी की आराधना बड़ी यूनिक है। हमारे जन्म के मतलब कर्म के प्रारब्ध और मतलब अलग-अलग चीज़ें, हमारा वातावरण, माहौल, नाम जप मतलब हो सकता है इन सब चीज़ों पे निर्भर करता हो।
तो जैसे मैं उदाहरण इसलिए भी दे रहा था क्योंकि कल हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, और मैंने भी बहुत बार शायद इस मंच पे बोला है कि अ, रात को सोते समय गुरुदेव का नाम जप करते हुए सोना चाहिए। इस तरह की बात हुई है मुझसे भी, मैं माफ़ी चाहूँगा। नाम जप तो हमें पूरे दिन करना है, उसमें रात को सोते समय स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव की स्पीच हम ज़्यादा सुने, नहीं, सुनना नहीं है। गुरुदेव ने स्पीच का कहीं, जो गुरुदेव का जो स्पीच का वीडियो है, उसमें भी गुरुदेव ने सिर्फ़ 2 ही बातें कही है जिनको हमें याद रखना है, नाम जप और ध्यान। इसके अलावा मतलब इन पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। बाकी चीज़ें सहायक हो सकती है और होती भी हैं, परंतु जो विशेष फ़ोकस है, वो स्पीच सुनने की तरफ जाए तो अच्छा है, नहीं जाए तो और भी अच्छा है। विशेष फ़ोकस हमारा नाम जप पे ही हम केंद्रित करें, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुदेव ने, आपने सुना होगा कि स्पीच में भी काफ़ी बार बोला है कि साधक आज्ञा चक्र तक तो मेरी फ़ोटो से पहुँच जाएगा, उनकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएँगी फ़ोटो के ध्यान से। उसके ऊपर का रास्ता बिना नाम जप के संभव नहीं है। तो ऐसा मतलब मैंने सुना है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, गुरुदेव से प्रेम करें हम, गुरुदेव का स्पीच सुनें। जो लोग नाम जप नहीं कर सकते हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटी हम बता सकते हैं। परंतु अगर नाम जप करने की स्थिति में है साधक, तो हमें नाम जप पे ही विशेष फ़ोकस करना चाहिए। चलिए, हैंड रेज़ हुए हैं। मैं पहले, मनोज जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है, फिर बबीता गुरु बहन ने हैंड रेज़ किया है। मैं दोनों को लेता हूँ। जय गुरुदेव। जी, मनोज जी भाई साहब, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी, आपको आज जो सुन रहे हैं और लोग को ये गुरुदेव जो सुनेंगे, ये बोलने का था, आप तो गुरुदेव के साथ बैठ के ध्यान किए होंगे ना? जी, जी तो भाई साहब। उस टाइम तो कोई कोई कंप्लेन नहीं करता का ना, भाई मेरे को ध्यान नहीं लगा, मंत्र जाप नहीं लगा। अभी बहुत कंप्लेन आता है, मेरे को मंत्र नहीं, जाप उस नहीं टाइम, आता, ध्यान नहीं। जी, जी। उस टाइम तो कोई कुछ बोलता होगा कि उस टाइम भी था कंप्लेन, उस ये टाइम भी पूछने का था। उस टाइम भी जय था गुरुदेव भाई जी। साहब। जी, जी, जय गुरुदेव भाई साहब। उस टाइम भी था, और मैंने शायद मंच पे पहले भी काफ़ी बार साझा किया है। मतलब अलग-अलग तरह के लोग आते थे गुरुदेव से मिलने, और अलग-अलग तरह के सवाल भी होते थे उनसे, और अलग-अलग प्रयोजन होता था सभी का। तो मतलब मैंने दोबारा बताता हूँ मैं, ये सवाल तो बड़ा कॉमन होता था कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या मेरा योगिक क्रियाएँ नहीं होती, या मेरे को बीमारी में फ़ायदा नहीं होता। तो इन सब का एक ही जवाब होता था गुरुदेव के पास, नाम जप करो बेटा, हो जाएगा। नाम जप करो, हो जाएगा। तो गुरुदेव ने, मतलब मुझे याद आने में, नाम जप को अगर 100 बार बोला है करने को, 100 नहीं 1000 बार बोला है, तो किसी दूसरी विधि को तो हो सकता है कि किसी एक साधक को बोल दिया हो कि चलो ठीक है, इसको लौंग दे दो। 1000 में से 1 बार बोल रहा हूँ। किसी को बोला हो कि तू मेरी फ़ोटो देखा कर, वो व्यक्तिगत होता था। गुरुदेव, जो गुरु भाई ने मुझे समझाया ना, मतलब जो मुझे समझ में आया, तो उनका यही भाव था कि गुरुदेव शाम को जो व्यक्तिगत डिस्कशन होता था, वो सिर्फ़ उस व्यक्ति के लिए ही होता था। वो जनरलाइज़ नहीं कर सकते उसको। जनरलाइज़ सिर्फ़ गुरुदेव की स्पीच जो है पब्लिक, उसी को किया जा सकता था। और कुछ साधक ये भी पूछते थे कि मेरी गुरुदेव गाय गुम गई है, कब मिलेगी? तो मतलब अलग-अलग तरह के लोग आते थे और अलग-अलग तरह की बातें गुरुदेव करते थे। तो चलिए, अ, हालाँकि गुरुदेव ने ये भी बात कही है कि मेरी आवाज़ में भी वो ताकत है, उससे उसको सुनने से भी आप में परिवर्तन आता है। गुरुदेव ने ये भी कहा है निश्चित रूप से। लेकिन हमें उसका आदेश कभी स्पेशल, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, कभी मैंने नहीं सुना गुरुदेव ने कहा हो कि भई मेरा स्पीच सुनो तुम। हालाँकि उस टाइम शायद व्यवस्था भी नहीं थी इतनी जो आज है। तो स्पीच जो मतलब
मैं भी सुनता हूँ बहुत बार और मुझे अच्छा लगता है। स्पीच का जो अधिकतर जो मुझे गुरुदेव का जो रोल समझ में आता है, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है मानना, कि जो नए साधक हैं, उनको इस दर्शन को समझने के लिए स्पीच से बहुत लाभ मिलता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं कोई कथा बाँचने नहीं आया हूँ। इस आराधना में चलोगे तो आप में क्या-क्या परिवर्तन आएँगे, वो मैं भी बता रहा हूँ। वो बातें हैं सारी। तो इस तरह की बात है। चलिए। ये गुरुदेव जी और एक सवाल था। अभी बहुत भाई बहन का कंप्लेन आता है। कोई बोलता है मेरे नाम जप होता नहीं, कोई बोलता है मेरे को ध्यान नहीं लगता है, कोई किसी बोलते हैं। मैं बोलता है भाई तुम लोग तो पढ़े क्या है, ABCD OI पढ़े लिखे हो, कितना साल लगा? कोई बोलता है 2 साल लगा, कोई 3 साल लगा, कोई 1 साल लगा। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है, पूरा मौके प्राप्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग करते जाओ, हो जाएगा सब कुछ, मैं ऐसा बोलता हूँ। उसके लिए आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब। वैसे हम इस सेशन में अधिकतर जो अनुभूतियाँ हैं, उनको ही रखते हैं, जो प्रैक्टिकल हुई है लोगों के साथ। स्पीच का समझने-समझाने का वो सब चीज़ें इसमें हम कम इंक्लूड करते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं मेरा ओपिनियन बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। मुझे लगता है कि आराधना ये क्योंकि इसमें गृहस्थ भी शामिल है हमारा, और गुरुदेव गृहस्थ और सन्यास दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो आपने पूछा है तो मैं मतलब कल गुरु भाई से बात हो रही थी तो एक बात और मुझे याद आ गई, उसका भी वर्णन कर देता हूँ। गुरुदेव के लड़के थे, मतलब लड़के हैं, और वो गुरुदेव उस समय कोटा में रुके हुए थे कहीं। वो गुरुदेव का बड़ा स्पेशल रूम होता था, आप सभी को पता है, जिसकी मतलब जिसमें एंट्री अलाउ नहीं होती थी किसी को। और उसमें उनके शायद तीसरे नंबर के लड़के आए हुए थे, तो वो बैठे थे वहाँ पे। तो वो थोड़ा मतलब एक उनका शायद पोजीशन ठीक नहीं होगी बैठने की, कोई या जो भी व्यवस्था ठीक से सीधे नहीं बैठे होंगे वो। तो गुरुदेव वहाँ पे घूम रहे थे। घूमते-घूमते कुछ नहीं कहा उनको। फिर अचानक से वो जो गुरु भाई हैं, वो कमरे में गए गुरुदेव के, तो गुरुदेव फिर जाके अपने पलंग पे बैठे। बैठते ही उन्होंने कहा, "ये ऐसे क्यों बैठा है तू? सीधा बैठ।" तो मतलब ये एक भाव है, इसको आप किसी भी तरह, ये उनका अनुभव उन्होंने मुझे साझा किया और ये आपकी बात हो रही थी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गुरुदेव गृहस्थ और जो गुरु रूपी एक जो मतलब उनका जो आसन था, जब वो गुरु रूपी आसन पे मतलब अ, जाते थे, या जब वो उसको मतलब उस पे जाते थे, तो फिर वो एकदम से सतर्क होके, और उस समय जो चीज़ें निकलती थी, वो उनका वो मतलब गुरु रूपी जो कह सकते हैं कि वो आदेश मान सकते हैं हम। बाकी और दिन के और बाकी क्रियाकलाप काफ़ी वो अपने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए करते थे। अब बेटा तो पिता के सामने कैसे भी बैठ सकते हैं, है ना? तो उनका एक ही मतलब एक उन्होंने अपना अनुभव मेरे साथ साझा किया, और ये थोड़ा-सा बारीक बात है, हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सांसारिक और हम आध्यात्मिक दोनों जीवन एक साथ जी रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ कभी हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सांसारिक भी हो जाते हैं, उतार-चढ़ाव आता रहता है, जैसे हम सेशन में भी बात करते हैं। तो इसमें जो मैं अनुभव कर पाया हूँ कि इस धैर्य सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। विवेक और धैर्य के साथ हमें आराधना पे आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ा कॉमन प्रश्न रहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या मेरे जीवन में समस्याएँ और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका गुरुदेव ने भी अपने उसमें वर्णन किया है, बताया है कि जब साधक मेरे जो जो ज़्यादा चेतन शिष्य होते हैं, उन पे तामसिकताओं के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन वो समय के साथ वो चीज़ें न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। तो इसमें धैर्य बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। अगर 10 लोगों को और को मिल रहा है रिज़ल्ट,
तो आपको भी मिलेगा, आज नहीं तो कल। हो सकता है आप आपका नाम जप ठीक नहीं हो रहा है, या आपका वो समय नहीं आया है। नाम जप वगैरह भी तो गुरुदेव ही करवाते हैं खैर। तो मैं यही कहूँगा कि समय आने पे सब स्वतः होता है, और बहुत बार इतने तीव्र विचार भी आते हैं कि नहीं, अब तो मैं छोड़ दूँगा ये। मतलब इस तरह के विचार भी हो सकता है कि आपको इतनी विकट परिस्थितियाँ आएँ आपके जीवन में, पर उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए और नाम जप पे फ़ोकस करना चाहिए, और मतलब समय के साथ ज़रूर मिलेगा रिज़ल्ट। ये तो मतलब मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रचार के टाइम भी बहुत साधकों के बड़े अनुभव देखे हैं, और इसका दूसरा विपरीत भी देखा है कि पहले दिन तो सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उनको रिज़ल्ट मिलना कम हुए, क्योंकि उन्होंने नाम जप ढीला छोड़ दिया, या कोई और कारण रहा उनके जीवन में। तो भाई साहब, ये मैं फिर से वही बात दोहराऊँगा कि आराधना हर व्यक्ति की अलग-अलग है, उसके साथ क्या-क्या पड़ाव आने हैं, वो गुरुदेव जानते हैं और वो साधक जानता है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना ही इसको चर्चा का हम कोई विशेष बना सकते हैं। काफ़ी समय हो गया, मैं आज ज़्यादा बोल दिया। चलिए, अब कोई गुरु भाई-बहन से मैं निवेदन करूँगा, कोई आएँ और अपनी बात रखें। जी, जय गुरुदेव विक्रम जी भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। भैया जैसे अपन ध्यान करते हैं ना, तो पहले गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर उसके बाद मंत्र सुनाया जाता है ना। 2 मिनट गुरु भगवान को देखते देखते और आंख बंद कर लेते हैं। तो काफी दिन से, पूरे समय तो नहीं, पूरे समय ध्यान के दौरान नहीं, थोड़ी देर के लिए जितने भी गुरु भगवान की जितनी मर्जी हो जाए, 5 मिनट 7 मिनट, गुरु भगवान का सिंहासन बनता है पहले ना सोने का, और फिर गुरु भगवान उसमें विराजमान बिल्कुल मूर्ति रूप में। गुरु भगवान ऐसे लगते हैं मुझे कि बिल्कुल मेरे आज्ञा चक्र में बैठे हैं। फिर कभी आंख दिखेगी अंदर, जब आज्ञा चक्र में है ना, तो एक आंख दिखेगी, पहले आंख बनेगी, उस आंख के अंदर सिंहासन बनता है। तो मैं गुरु भगवान से बड़ी प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव पूरे समय, लेकिन पूरे समय नहीं, पूरे समय अब वो गुरु भगवान की मर्जी है, जितनी भी देर, कभी 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट तक। और उसके बाद फिर जब गुरु भगवान का सिंहासन, गुरु भगवान आज्ञा चक्र में दिखते हैं ना, अच्छा मंत्र जाप चलता है, बहुत अच्छा। तो मैं गुरु भगवान से विनती भी कर लेता हूँ इतनी 2 मिनट में, हे गुरुदेव मुझे संसारिक विचारों से, उस संसारिक ये संसार के कुछ विचार ना आए, आप 15 मिनट मुझे दो ना गुरु भगवान, अपनी शरण में ले लो प्रभु। ऐसी तो गुरु भगवान करोड़ों प्रार्थना तो बिल्कुल फटाक से सुनते हैं भैया, उसमें देर लगता ही नहीं। और जी। एक दिन मैंने बताया था कि मैंने एक दिन बताया था कि मुझे तामसिकता ने घेर लिया था। कहीं बस में जा रहे थे, बहुत से लोग थे, तो 2-3 लोग, चेहरा तो नहीं आया समझ में, लेकिन मेरी गर्दन दबा रहे थे, है ना? अच्छा। मैं कैसे, हाँ, रात की बात थी, 2-2:30 बजे की, तो मेरी गर्दन दबा रहे थे। और अच्छा, बस में थे, बस, क्योंकि पहले मुझे लगा रेलगाड़ी में है, लेकिन बस में थे, क्योंकि एक साधक नीचे-नीचे भी दौड़ रहा था बस के साथ-साथ में। तो मैंने कहा कि अजीब ढंग का है, कहाँ पर हूँ मैं? लेकिन मैं ये विचार नहीं कर पा रहा। अच्छा, वो आवाज़ भी निकल रही थी, मंत्र तो याद नहीं आया, लेकिन मैंने जब बचाव का कोई रास्ता नहीं देखा, तो मैंने कहा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ऐसे ही मेरी भगवान से करुण प्रार्थना चली, और मैं उसी आवाज के सहारे जग गया कि मैं क्या कर रहा। तो मेरी नींद खुली और मुझे पूरा दृश्य तो नजर था कि कोई मेरा गला दबा रहा है, 2-3 लोग मिलके, और मैं गुरुदेव को पुकार रहा, दादा गुरु को, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बचाओ मुझे इनसे। गुरु भगवान याद आ गए, और दादा गुरु जैसे उच्चारण हुआ भैया, वो तामसिकता सटाक से भग गई। मतलब गुरु जी कहते हैं ना कि तामसिकता तो मेरे सामने फटक नहीं सकती। तो बिल्कुल उस दिन मैंने जी। अनुभव किया कि गुरु भगवान और दादा गुरु का नाम उच्चारण करने से तामसिकता दूर दूर चली गई। फिर तो गुरु भगवान जब अपने थे, तो तामसिकता को तो वहां कोई काम ही नहीं था, वहां तो आ ही नहीं सकती थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मेरे, सही बात। हाँ, जो मेरे अनुभव थे, जैसा भी समझो आप छोटे से। बहुत अच्छा भाई साहब। मुझे जी भी आपके इस अनुभव से याद आया, सावित्री गुरु बहन को लेते हैं। जी कल परसों मैं कल परसों की बात नहीं है,
करीब 10 एक दिन हो गए। मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते मुझे अचानक से ऐसे, सावित्री गुरु बहन आपको लेते हैं, मैं एक 1 मिनट क्या 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। तो वो इतना अच्छा, मतलब मैंने जीवन में शायद पहली बार ऐसा सूर्योदय का दृश्य देखा। ऑरेंजिश था, बिल्कुल नारंगी रंग था और इतना क्लियर था, तो मैं उसको देखता ही रह गया। मतलब इतना प्रिय मनमोहक दृश्य था वो। तो मैं सोचता रह गया, मैं क्या गुरुदेव की कृपा बड़ी अनंत है, कभी तो ध्यान ही नहीं लगता और कभी इतने अच्छी अच्छी चीजें हो जाती है। जी 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 जी, सब श्याम नाम की कमाई है भैया। धीरे धीरे अपन क्या है, अपन तो विनती करते हैं गुरु भगवान हमें 15 मिनट ध्यान में ले ले तो अनेक चीज देते भैया। करोड़ों प्रार्थना में बड़ी जी, ताकत है गुरु भगवान। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। गुरु बहन सावित्री जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अनुभूतियां तो 3 दिन से हो रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने मतलब आजकल तो बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुदेव। मुझे तो दर्शन नहीं देते हो, जी। लेकिन मन की बात, जैसे ध्यान में एक दिन बच्चे बहू सब बैठते हैं साथ में ध्यान में, तो बच्चे के सामने फेस टू फेस आके गुरुदेव सब बातें करके जाते हैं घर परिवार की। भाई तुम्हारे अच्छा। सब सब एक साथ ध्यान में बिठाओ, और जैसे तुम प्रार्थना करते हो ना मेरे से, भाई 15 मिनट गुरुदेव ध्यान लगाओ, वैसे ही मेरे से ये प्रार्थना किया करो, भाई गुरुदेव हमारा ध्यान लगाओ, भाई मंत्र जाप चलाओ गुरुदेव, तो उसी जी। क्षण मंत्र जाप चलता ही रहेगा। मतलब ये भी प्रार्थना किया करो ध्यान से निमटने के बाद। और ऐसे कल आज मेरे ऐसे प्रार्थना कर रही थी मन ही मन में, मैंने गुरुदेव परेशानियां है, तो गुरुदेव कह के गए भाई मैं तो निकल करूंगा कुछ ना कुछ। कल कह के गए थे तो वो भी हो गया काम। आज जो मकान की किस्त डालनी थी तो थोड़ी जी गड़बड़ जी। हो रही, देव कह के पैसे ला तो नहीं सकता पर व्यवस्था करवा दूंगा तुम्हारी, तो आज मतलब किस्त भी डल गई। अच्छा। बहुत अच्छा गुरु बहन, बहुत अच्छा। हाँ, और किस्त वालों को घर तक गुरुदेव ने नहीं आने दिया, यहाँ नहीं आने अच्छा। दिया। हाँ, और बच्चे बैठते हैं ना, बच्चों को गुरुदेव रोज दिखाते हैं। मतलब एक तो सोने का महल, एक चांदी का, एक पे गुरुदेव के फोटो ही फोटो 2 दिन से दिखा रहे अच्छा। हैं। तो फिर इससे कहते हैं ये बताना तू। फिर अच्छा। गुरुदेव बच्चे ने चुना, भाई मेरे को सोना भी नहीं चाहिए चांदी भी नहीं चाहिए, मुझे गुरुदेव के कमरा चाहिए। गुरुदेव खुश अच्छा। हो गए। आज भी गुरुदेव आए हैं। रोज गुरुदेव आते हैं, हमारे घर का हाल चाल पूछते हैं, भाई मम्मी से ऐसे बोलना, भाई ये सब हो जाएगा। गुरुदेव कह के गए हैं चिंता मत कर, तू रो मत। इतनी कृपा बरसा रहे हैं गुरुदेव। जी बस मैं गुरु तो बहन। अपने मंत्र जाप और कान में जैसे चिड़िया वगैरह बोलती रहती है, वो कान में आवाज आती रहती है मेरे। और आनंद ही आनंद है। एक बच्ची ऐसी थी घर में जो कतई ध्यान नहीं करती थी, बैठती नहीं थी, वो भी बैठने लग गई अब। सब हाँ एक साथ हो गए सब, तो गुरुदेव खुश हो गए। एक दिन तो गुरुदेव रो रहे थे, भाई अच्छा। ये एक बड़ी बच्ची है वो बैठती नहीं है ध्यान में, तो रो रहे थे गुरुदेव। और जब ये बैठी ना तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। गुरुदेव के लिए रोते भी हैं। मुझे बहुत गुरुदेव के आंसू भी आ जाते हैं आंख में। भाई गुरुदेव साधक, गुरुदेव चाहते हैं वे सब मेरा ध्यान करे, मंत्र जाप करे, मेरी शरण में आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने और आनंद आ गया। अब मैं, क्योंकि सेशन का समय भी हो गया है, कोई और गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा, अन्यथा मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम हिंगू अंकल के साथ गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे।
जी अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना ही में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय। जय हो। जय हो, जय हो, जय जय गुरुदेव, हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों को जय श्री कल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री कल की, जय श्री दादा गुरु। जय गुरुदेव।